मंत्री ने कहा कि इस वर्ष को पूरे प्रदेश में किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे कि कृषि क्षेत्र को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसकी अंतिम तिथि 9 मई तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सप्ताह में 6 दिन गेहूं की खरीद होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र जो है वो भी खुले रहेंगे। किसानों को बड़ी राहत देते हुए मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए भी दिन के समय पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कृषि सुधारों और किसान कल्याण योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है और उसी सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली, तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज मैं आपसे ऐसे विषय में संवाद कर रहा हूं जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूं, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूं
जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल, उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि फसल की हुई है। ये बताता है कि किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी ऊपर अगर मिल रहा है तो ये भावांतर योजना की सफलता का परिणाम है। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मनचाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने जो किसानों से वादा किया वह पूरा करके दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी, तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित भस्म आरती में भाग लिया
और इस दौरान ही उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। विजय कुमार सिन्हा ने इसे अत्यंत दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव जताया। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में दिव्य भस्म आरती की गई, जहां पर विजय कुमार शामिल हुए। विजय कुमार महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान आपको यह भी जानकारी देते चले कि विजय कुमार महाकाल दर्शन के लिए पहुंचने के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर में दिव्य आरती संपन्न हुई है, जहां पर भक्तिमय वातावरण देखने को मिला है। इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। सभी अपनी प्रार्थनाएं लेकर भस्म आरती में शामिल हुए। तो विजय कुमार महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही उन्हें तिलक लगाया गया और फूल की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, सब परिवार सहित पहुंचे महाकाल के दर्शन के लिए और अपनी प्रार्थना और प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। तो उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित भस्म आरती में भाग लिया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए हैं और इसके साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित भस्म आरती में भाग लिया। इस दौरान ही उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना करते हुए नजर आए, प्रार्थना करते हुए नजर आए। और मंदिर परिसर में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली और भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। विजय कुमार सिन्हा ने इसे अत्यंत दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव भी जताया है। तो भस्म आरती में विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए, महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। भक्तिमय वातावरण में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखने को मिली है। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश को मिले हैं 8 नए आईएएस अधिकारी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2025 बैच के आईएएस अधिकारी शामिल हुए। मसूरी परीक्षण के बाद मिली तैनाती और सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार भी संभाला। तो झाबुआ, धार, बड़वानी और सिंगरौली में नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही कटनी, खंडवा और मंडला, बैतूल में भी जिम्मेदारी मिली है। तो जिलों में प्रशासनिक कार्यभार संभालेंगे अधिकारी। तो मसूरी परीक्षण के बाद मिली है तैनाती और इसके साथ सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार भी संभालेंगे। झाबुआ, धार, बड़वानी यहां पर कार्यभार संभालेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को 8 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं, जिनको कार्यभार संभालने की अब नसीहत दे दी गई है। तो सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश को 8 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मसूरी परीक्षण के बाद यह तैनाती की गई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 2025 बैच के आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को 8 नए आईएएस अधिकारी मिल चुके हैं। मसूरी परीक्षण के बाद यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उनकी तैनाती भी कर दी गई। तो 2025 बैच के आईएएस अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को 8 नए आईएएस अधिकारी मिल गए हैं। मसूरी परीक्षण के बाद में यह तैनाती की गई है। तो बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर मध्य प्रदेश के लिए झाबुआ, धार, बड़वानी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार भी संभालेंगे। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। झाबुआ, धार, बड़वानी और सिंगरौली में नियुक्तियां ये की गई है, जहां पर कार्यभार संभालेंगे। तो सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला जाएगा। तो बड़ी अपडेट, जहां पर मध्य प्रदेश को 8 नए आईएएस अधिकारी मिल चुके हैं। कार्यभार की नियुक्तियां भी कर दी गई है। मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा, जहां पर 2025 बैच के ये आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनके नाम शामिल बताए जा रहे हैं।
तो सहायक कलेक्टर के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। 2025 के ये बैच है जहां पर IAS अधिकारी ये शामिल बताए जा रहे हैं 2025 बैच के। तो आपको बता दें मसूरी परीक्षण के बाद में नियुक्ति की गई है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल में किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित 24 घंटे के उपवास का यहां पर समापन किया गया और इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अवनीश भार्गव को जूस पिलाकर उपवास समाप्त कराया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर संगठन की ओर से अपनी बात रखी गई और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग भी की गई। उपवास समापन के मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर उपवास का समापन कराया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि किसानों की मांगों पर यह उपवास था जिसको अब समाप्त किया गया है। तो कांग्रेस सेवा दल का कार्यक्रम जहां पर उपवास को समाप्त किया गया। तो कार्यक्रम के दौरान ही किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर संगठन की ओर से अपनी बात भी रखी गई है और सरकार से शीघ्र समाधान की लगातार मांग की गई और उपवास समाप्त होने के मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और इसके साथ ही कार्यकर्ता की मौजूदगी भी देखने को मिली। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भोपाल में कांग्रेस उपवास समाप्त हो चुका है और किसानों की मांगों पर यह उपवास रखा गया था। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जीतू पटवारी ने ये उपवास तोड़वाया है और इसके साथ ही अवनीश भार्गव का उपवास भी समाप्त किया गया है। तो कांग्रेस सेवा दल का ये कार्यक्रम था जहां पर यह उपवास समाप्त करवाया गया। किसानों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई और उनका उपवास भी समाप्त करवाया गया। तो भोपाल में कांग्रेस उपवास समाप्त हुआ है। भारी संख्या में यहां पर मौजूदगी देखने को मिली थी, जिसके बाद किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी की गई और इतना ही नहीं, उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत खास रही। राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र में मौजूद अंचल अपार्टमेंट परिसर में बताते चले आपको कि यहां पर पेश करते पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है और इसके साथ ही जानकारी के अनुसार परिसर में रहने वाले लगभग 30 आवारा कुत्तों को कथित रूप से जहर दिया गया, जिससे कई कुत्तों की मौत हो गई है और जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच लगातार की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी जुटाई जा रही है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ये घटना सामने आई और इसके साथ ही मामले की जांच भी अब लगातार की जा रही है और फिलहाल आपको बता दें संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जांच में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लगातार मांग भी की जा रही है। इतना ही नहीं, पशु प्रेमियों में इस मामले को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच की मांग की है। अन्य की हालत भी यहां पर गंभीर बताई जा रही है और इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई कि पशु क्रूरता से कारण यहां पर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। 30 आवारा कुत्तों को कथित रूप से जहर दिया गया था, जिनमें से कई कुत्तों की मौत भी हो गई है। लेकिन ये जहर किस कारण दिया गया, क्या कारण रहा, ये जांच का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही लगातार पशु प्रेमियों को इस मामले को लेकर उनमें आक्रोश देखने को मिला और वो जांच की लगातार मांग भी करते नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र और असन अपार्टमेंट परिसर में घटित हुई है, जहां पर पशु क्रूरता का यह गंभीर मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि अंचल अपार्टमेंट परिसर में ये पूरी घटना घटित होती नजर आई। जानकारी ये भी सामने आई, परिसर में रहने वाले लगभग 30 आवारा कुत्तों को कथित रूप से जहर दिया गया, जिससे कई कुत्तों की मौत भी हो गई है, जबकि कई अन्य घायल गंभीर हालत में हैं और इसके साथ ही इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा। पशु प्रेमी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच लगातार की जा रही है। पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो आपको बताते चले भोपाल से खबर है, जहां पर मामले की जांच अब की जा रही है।
कल एक आवेदन आया है कि कुत्तों को जहर देकर मारा गया है, लेकिन उस आवेदन की जांच कर रहे हैं। जांच में कुत्तों का पशु चिकित्सालय डॉक्टर से मेडिकल करा के जांच में जो भी आएगा विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखेंगे ना साहब, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगी है अपार्टमेंट में, उनके पड़ोस में भी लगी है। वहाँ के फुटेज में देखेंगे, अगर किसी ने दिया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी जांच में आएगा वो कार्रवाई होगी। पहले भी इनकी ऐसी शिकायत हुई थी पड़ोसी से, तो उसमें भी जांच करी गई थी। क्या निकला? जो जांच में उसमें कुछ आया नहीं था। आस पड़ोस में कुत्ते भौंकने पे से बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, तो उन्होंने दूसरी तरफ से भी आया था आवेदन। और इसके पड़ोस में भी एक सीएम हेल्पलाइन लगी है। इनका विवाद हुआ होगा कि साहब ये कुत्तों के संबंध में हमारी शिकायत करेंगी। इस आवेदन के पूर्व एक सीएम हेल्पलाइन भी लगी है। इसमें जांच में मेरी नॉलेज में ये भी है, उसने भी आवेदन सीएम हेल्पलाइन लगाई। जो जांच में आएगा वो कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। वहीं विश्व प्रसिद्ध उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मंदिर में आयोजित आरती में भाग लिया और भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला और भारी भीड़ के बीच में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं में भगवान महाकाल के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों भक्त महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। उज्जैन में भव्य आरती फिलहाल संपन्न हुई है, जहां पर मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला, माहौल देखने को मिला। इतना ही नहीं, हर हर महादेव से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाएं लेकर महाकाल के पास पहुंचे हुए थे। आरती में भाग ली श्रद्धा के साथ, और इसके साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। तो महाकालेश्वर में जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं का हजारों भक्त महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। उज्जैन में ये भव्य आरती संपन्न हुई है और मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। हर हर महादेव से पूरा परिसर गूंज उठा है। भस्म आरती में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर आरती में शामिल होकर, भक्तिमय वातावरण में शामिल होकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा खुशी और उत्साह देखने को मिला। तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। भस्म आरती में शामिल हुए हजारों भक्त महाकाल के लिए दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पे भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची हुई थी। तो मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल भी इस दौरान देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ भस्म आरती की गई और जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखी गई। हर हर महादेव से पूरा परिसर गूंज उठा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।